यूपीआई अब फ्रांस में भी चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले फ्रांस में थे बेस्टिल डे सेलिब्रेशन के लिए। उन्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था और तभी हमें काफी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनने मिली, और वो ये कि भारत और फ्रांस ने एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप शुरू की है। अब यूपीआई फ्रांस में भी चलेगा और इसकी शुरुआत फ्रांस के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट आईफिल टावर से होगी। यूपीआई भारत का सबसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है जो अब भारत को ग्लोबल नक्शे पर एक बैंकिंग सुपर पावर बना सकता है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे यूपीआई इंटरनेशनल हो रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम भारत की प्रोग्रेस एक आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं करते। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1 यूपीआई इंटरनेशनल हुआ कैसे। हर साल जुलाई 14 को फ्रांस बेस्टिल डे सेलिब्रेट करता है। पेरिस में बेस्टिल नाम का एक जेल था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस जेल पर पेरिस के आम जनता ने अटैक किया और फ्रेंच राजा ने कैद किए आम लोगों को छुड़वाया। ये मोमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक सिंबल है पुराने सिस्टम्स को तोड़कर एक नया और बेहतर सिस्टम बनाने का सिंबल। और इसी मौके पर हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस में थे। जैसे हमारे रिपब्लिक डे पर भारत में परेड होती है, वैसे ही इस दिन फ्रांस में परेड होता है। ये परेड हमारे पीएम ने अटेंड की और इसी सिंबॉलिक दिन पर एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप लोगों के सामने लाई, और वो ये कि भारत के टूरिस्ट अब आईफिल टावर में यूपीआई से पेमेंट कर सकता है। एंड दिस इज अ बिग डील, क्योंकि इसके थ्रू हम यूरोप के बैंकों को ये कन्विंस कर सकते हैं कि यूपीआई यूरोप के बैंकों के साथ भी सीमलेसली काम कर सकता है। चलिए जानते हैं कि यूपीआई इंटरनेशनली काम कैसे करेगा और इससे एक इंडियन की लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट होगा। यूपीआई फ्रांस में एनेबल होने जा रहा है। ये अनाउंसमेंट तो अब हुई, लेकिन इसके ऊपर काम करना एनपीसीआई ने 1 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जून 2022 में एनपीसीआई ने फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक MOU साइन किया। यूजुअली जब कोई इंडियन टूरिस्ट फॉरेन ट्रैवल करता है तब उसके पास पेमेंट के लिए 3 ऑप्शंस होता है। नंबर 1, फॉरेन करेंसी कैरी करो, यानी फ्रांस में ट्रैवल करते समय आपको आपके इंडियन रुपीस यूरोज में कन्वर्ट करने पड़ता है और यूरो इन कैश कैरी करने पड़ता है। नंबर 2, फॉरेक्स कार्ड ले लो। ये यूरोज खरीदने जैसा ही हुआ, लेकिन ये यूरोज आपके हाथ में नहीं आपके कार्ड में सेव होता है और कार्ड स्वाइप करने पर ये यूरोज डिडक्ट होता है। अब इन दोनों मेथड्स में प्रॉब्लम ये होता है कि ये कन्वर्जन रेट हमेशा बैंकों के फेवर में होता है, यानी बाय करते समय एक्सचेंज रेट से हाई प्राइस पर हम बाय करते हैं और सेल करते समय एक्सचेंज रेट से कम प्राइस में हमें सेल करना पड़ता है। प्लस ये प्री लोडेड कार्ड्स होते हैं, यानी हमें ट्रैवल करने से पहले ये अनुमान लगाना होता है कि कितना खर्चा होगा। अगर खर्चा हमारे अनुमान से ज्यादा हुआ तो ट्रैवल करते समय एक्स्ट्रा पैसों का बंदोबस्त करना पड़ता है, और अगर खर्चा कम हुआ तो बचे हुए पैसे आप ही के पास रहता है जिन पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। पेमेंट करने का तीसरा तरीका है कि आपका इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करो। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल पेमेंट्स एनेबल्ड है तो आप आपके इंडियन कार्ड से पेमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड में कन्वर्जन रेट होता बहुत हाई है। साथ ही साथ आपको एडिशनल 1% से लेकर 3.5% तक मार्कअप चार्जेस लगता है। यानी इन तीनों मेथड्स में इंडियन टूरिस्ट का किसी न किसी तरीके से नुकसान होता ही है। लेकिन अब यूपीआई ये सारे प्रॉब्लम सुलझाने वाला है। चैप्टर 2 यूपीआई की इंटरनेशनल डिमांड। इस साल यानी 2023 में भारत G20 का प्रेसिडेंट है और इस मौके पर कई इंटरनेशनल लीडर्स और डिग्निटरीज भारत आ रहे हैं। इस मौके का इस्तेमाल भारत ने यूपीआई का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए किया और इंटरनेशनल लोगों को यूपीआई कितना फास्ट, कन्वीनियंट और सीमलेस है ये दिखाया। इस डेमो का रिजल्ट हमें 13 फरवरी 2023 को देखने मिला, जहां हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया कि भारत का यूपीआई अब 13 देशों में एक्टिव होगा। आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मास्टर कार्ड और वीसा जैसी कंपनीज इंटरनेशनल पेमेंट्स पर राज करती हैं और मनचाहा चार्ज लगाती हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को ये पता ना हो, लेकिन जब भी आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो सारे के सारे पैसे दुकानदार को या फिर वेंडर को नहीं जाते। कुछ पैसे कट होकर सीधा वीजा या मास्टर कार्ड को मिलता है, यानी आपके कन्वीनियंस की फीस वेंडर को चुकानी पड़ती है। लेकिन अब ये सिस्टम जल्द ही खत्म होगा। चलिए जानते हैं कि किन देशों के साथ यूपीआई पार्टनरशिप्स होने वाली है। रशिया के लिए इस वॉर के समय ट्रेड एक काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये ट्रेड डॉलर में नहीं हो सकता,
इसीलिए युआन या फिर दूसरी करेंसीज में ट्रेड करने की बात हो रही है। यूपीआई और बैंक ऑफ रशिया के फास्टर पेमेंट सिस्टम FPS को इंटीग्रेट करके एक सीमलेस प्लेटफॉर्म बन रहा है। भारत का रूपे और रशिया के मिर कार्ड्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में है, जहां इंडियन वेंडर्स रुपीज में और रशियन वेंडर्स रूबल में पेमेंट कर सकते हैं। थाईलैंड में पिछले साल 11 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए, उनमें से 1 मिलियन इंडियन थे, यानी थाईलैंड के टोटल टूरिज्म का ऑलमोस्ट 10% भारत से आता है। इन टूरिस्ट के लिए आसानी हो, इसीलिए प्रॉम्प्ट पे सर्विस के साथ यूपीआई इंटीग्रेट होगा। वैसे यूएई का नेटवर्क इंटरनेशनल और माशरक बैंक, सिंगापुर का पे नाउ, यूनाइटेड किंगडम के तेरापे और पे एक्सपोर्ट, ओमान की सेंट्रल बैंक, ऐसे कई पार्टनर्स अब यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इन सारी पार्टनरशिप्स में सिंगापुर की पार्टनरशिप काफी स्पेशल है। सिंगापुर एशिया का सबसे रिचेस्ट देश है। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम $67,000 है, जो अमेरिका से भी हाई है। सिंगापुर की डेमोग्राफी भी स्पेशल है, क्योंकि सिंगापुर के टोटल पॉपुलेशन का 9% पॉपुलेशन एक इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2023 में सिंगापुर से भारत में $100 बिलियन रेमिटेंस के तौर पर आए, लेकिन इंटरनेशनल लॉज, फीस और बॉर्डर्स की वजह से पेमेंट्स के लिए ऑन एन एवरेज 24 घंटे लगता है और $200 ट्रांसफर करने के लिए $3 से $6 तक फीस भी लगती है। इस साल फरवरी के महीने में सिंगापुर और भारत के बीच एक इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट हुई और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम एनेबल हुई। इससे होगा क्या? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए समझते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स जो सिंगापुर में स्टडी करते हैं उन्हें पैसा भेजा जा सकता है। इंडियन सप्लायर से सिंगापुर से गुड्स खरीदने पर पेमेंट यूपीआई में हो सकती है। सिमिलरली अगर सिंगापुर के किसी कंपनी से कुछ खरीदना है तो फिर भी पेमेंट यूपीआई से हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट दरवाजा ओपन करता है और वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। गोल्डन गेट वेंचर्स, जंगल वेंचर्स, वर्टेक्स वेंचर जैसी वेंचर कैपिटल कंपनी सिंगापुर में बेस्ड है। राइट नाउ सिंगापुर और भारत के बीच जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर एक लिमिट है, 30,000 रुपीज पर डे। लेकिन इस प्रोसेस की सक्सेस हमारे लिए एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नए दरवाजे ओपन करेगी। चैप्टर 3 बैंकिंग सुपर पावर। जब बैंकिंग या फिनटेक की बात करते हैं तो भारत का नंबर दुनिया में 3rd रैंक पर आता है। 2030 तक हमारा फिनटेक सेक्टर $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करेगा और तब तक हमारी इकोनॉमी एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी होगी, यानी आज से कुछ डबल। 5G इरा में भारत लाइटनिंग स्पीड से एक सुपर पावर या फिर एक ग्रेट पावर बनने जा रहा है और इस लंबे जर्नी की शुरुआत होती है एक बैंक अकाउंट से। वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन डेटाबेस कहता है कि भारत के 80% लोगों के पास एक बैंक अकाउंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू इंडिया में होने वाले बैंक अकाउंट्स का नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। बैंक अकाउंट होना लगती है काफी कॉमन बात है, लेकिन ये एक आम आदमी के लिए सुपर पावर है, क्योंकि हर बैंक अकाउंट एक यूनिक आईडी यानी आधार नंबर से लिंक्ड है। हाथ में होने वाला पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन बैंक में होने वाला पैसा सेव होता है, इन्वेस्ट होता है, आपके लिए प्रॉफिट कमाता है। बढ़ते बैंक अकाउंट्स एक प्रूफ है कि भारत सुधर रहा है, आगे बढ़ रहा है। यूपीआई एक रेवोल्यूशन है और इसका इंपॉर्टेंस हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आज ₹1 से लेकर 1 लाख तक, इस एप्पल से लेकर इस एप्पल तक, हर चीज आप यूपीआई से खरीद सकते हैं। आज यूपीआई ने 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा क्रॉस किया विद अ नेट ट्रांजैक्शन वर्थ $200 बिलियन। ये है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की ताकत, जहां भारत ने एक पूरा का पूरा सिस्टम खुद के बलबूते पर बनाया है, बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अब भारत इसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंटरनेशनल पुश देना चाहता है और इसका मेन रीजन यही है कि पूरी दुनिया डॉलर पर हद से ज्यादा निर्भर है। आज डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन चुका है। दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर से होता है। आपके पास कोई भी करेंसी हो, उसे डॉलर में कन्वर्ट करना किसी भी और करेंसी में कन्वर्ट करने से ज्यादा आसान होता है और ये अमेरिका को एक ताकत देता है, डॉलर को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की ताकत। अमेरिका की फेड डॉलर को प्रिंट करती है और दुनिया का एक डॉलर कैसे यूज किया जा सकता है इसे डिक्टेट भी करती है और इसकी वजह से सिर्फ भारत के अगेंस्ट ही नहीं, किसी भी देश के अगेंस्ट एक्शन लेना अमेरिका के लिए पॉसिबल हो जाता है। इसे वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर कहते हैं और अमेरिका खुद ने बनाए हुए सिस्टम्स को ऐसे ही पहले अब्यूज कर चुका है। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने जीपीएस सिस्टम से इंडिया को कट ऑफ कर दिया था। यहाँ अमेरिकन लीडर जॉन कॉनली की वो बात याद आती है, डॉलर इज आवर करेंसी बट योर प्रॉब्लम, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। यूपीआई के सारे ट्रांजैक्शंस किसी न किसी इंडियन
बैंक से होकर गुजरता है। ये टेक्नोलॉजी हमारी है और इसे यूज करने में हम किसी भी फॉरेन देश पर निर्भर नहीं है। इससे हम डॉलर को टच किए बगैर इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए यूपीआई इंटरनेशनल होना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें इस बात की गारंटी देता है कि कल जाकर जियोपॉलिटिकल लेवल पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें इंटरनेशनली ट्रेड रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 4 कंक्लूजन। आने वाले समय में यूपीआई भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। जहां दूसरे देश सिर्फ एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक आइडिया एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इस आइडिया के थ्रू हम डॉलर के आउटडेटेड सिस्टम को तोड़ सकते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सोशल रेवोल्यूशन था, ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि अब भारत के ट्रैवलर्स यूपीआई से इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हैं। गल्फ देशों में 70 लाख इंडियन रहते हैं जो कल जाकर पैसे यूपीआई के थ्रू सीधा अपने घर भेज सकते हैं। जब और बैंक्स ऑन बोर्ड होंगे, यूपीआई के लिमिट एक्सपांड होंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुपीज में भी भारत में आ सकती है और ये डेवलपमेंट हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट। फ्रांस के साथ ये पार्टनरशिप भारत के लिए एक मौका है ये प्रूव करने का कि वेस्टर्न देश भी हमारी देसी टेक्नोलॉजी सीमलेसली यूज कर सकते हैं, उसे अपनी मशीनरी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इनमें फायदा सबका है, लेकिन नुकसान सिर्फ कुछ कार्ड कंपनियों का, जो अननेसेसरी फीस के जरिए दूसरे देशों से पैसा चुराती हैं। अब आगे जाकर कुछ पॉइंट्स पर क्लैरिटी आना जरूरी है, जैसे कि यूपीआई यूज करने पर कन्वर्जन फीस क्या होंगी। भारत में यूपीआई तो फ्री है, लेकिन क्या ट्रैवल करते समय यूपीआई पर कोई चार्जेस लगेंगे? अगर हाँ, तो इनमें से कितने भारत आएंगे और कितने दूसरे देश रहेंगे? यूपीआई का डेटा कहाँ पर स्टोर होगा? क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी 7 लाख के टीसीएस लिमिट में काउंट होंगे? ये सवाल इम्पोर्टेंट है और इनके जवाब जैसे ही हमें मिलेंगे, हम एक वीडियो फॉर्मेट में आप तक भी पहुंचाएंगे। इसीलिए अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो फिर वो सब्सक्राइब या फॉलो का बटन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अक्सर हम भारत के नाकामयाबी के चर्चे सुनते हैं, लेकिन अब भारत की कामयाबी आपके मोबाइल फोन से लेकर आईफेल टावर चढ़ चुकी है। क्योंकि सच तो यही है कि भारत का सिक्का जल्द ही पूरी दुनिया में चलने वाला है और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब क्या बात है इंडिया की। यूपीआई तो भाई वैसे ही बहुत बढ़िया चीज है, इससे कितना फायदा हो रहा है इंडिया को। एक तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है उससे जो करप्शन है उसका काफी जो है वो बचत हो जाती है, कि गवर्नमेंट की नजर से पैसे होकर गुजरते हैं, वो रिकॉर्ड रहता है। देखा जाए तो भाई पाकिस्तान में आज भी भाई हम कैश में पे करते हैं बहुत ज्यादा चीजें। ऐसी बात है, हालांकि सहूलत है हमारे पास, इस चीज का रुझान नहीं है ना, लोग इससे डरते, हो सकता है ये फ्रॉड हो। जिस चीज का ज्यादा रुझान होता है ना, उसके ऊपर ज्यादा एतमाद भी बढ़ जाता है। तो भाई यहाँ पे मोबाइल फोन से ऑनलाइन बैंकिंग है, वहाँ पे आप चीजें कर सकते हैं, बिल वगैरह या जो भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूपीआई वाला सिस्टम है ये तो भाई बहुत बढ़िया है कि ओरिजिनल प्राइस से वो कन्वर्ट। सावन की बारिश, सावन की घड़ी लगी हुई है, बाहर लगी आज सावन की फिर हो रही है। जी इब्राहिम भाई, ध्यान बाहर ही रहता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है और इंडिया के लिए भी मौसम आए दिन खुशगवार होता जा रहा है और वो गरीबी के वो जो असरात थे वो झटते जा रहे हैं। में आवाज़ भी आएगी बारिश की, बिल्कुल आ रही होगी आपको। सॉरी बात दैट, लेकिन ये नेचुरल है। यही फील करें कि हम बिल्कुल नेचुरल माहौल में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पानी गिरने की आवाज़ है, वो बारिश की कतरों की आवाज़ आ रही होगी, वो गरजने की आवाज़ आ रही होगी। देखिए आज बैकग्राउंड म्यूजिक लाया हम लोगों ने आप लोगों के लिए, आज से इंतजाम किया है। तो जहाँ तक यूपीआई की बात रही तो नो डाउट जी ये हमें पैसा आएगा और बाकी ये एट द एंड सवाल बनते हैं कि वो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, क्या कमाल का वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त है। एक और बड़ी जबरदस्त न्यूज है इंडिया के लिए, इंडिया के यूपीआई सिस्टम के लिए। और इंडिया का यूपीआई सिस्टम अब जा रहा है यूरोप में। अब जब यूरोप के देशों में ये जाएगा तो फिर उनको समझने में, उनको इस्तेमाल करने में पता चल जाएगा कि यूपीआई सिस्टम है क्या। और फिर जैसे बाकी देशों में यूपीआई सिस्टम जा रहा है, जिन देशों में बात हो रही है, जैसे रशिया के साथ ट्रेड की बात हो रही है,
तो ये जो यूपीआई सिस्टम है कितना फास्ट है, कितना रिलायबल है, ये जब सब इसका तजर्बा कर चुके होंगे तो फिर ये सिस्टम डेफिनेटली यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जितने भी देश हैं सब इसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि वहां पे अब जो पेमेंट का सिस्टम है, अब एक रेडी वाले के पास भी वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, फट से पेमेंट, चाहे 2 रुपए हो तो चाहे 2 लाख हो तो चाहे 20 लाख हो, पेमेंट गई या फटाक से। मलेशिया में थे, वहां पर जो है ना एक जगह मैंने पोस्टर जो है लगा हुआ देखा था जहाँ पे यूपीआई और पे नाउ दोनों का जो है वो पूरे पोस्टर पर जो है वो बताया गया था कि जो इंडियंस है वो किस तरह से जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है वो कर सकते हैं। तो भाई ये हकीकत है कि आने वाले टाइम में जो है ना आपकी डिजिटल जो एक वर्ल्ड है वो जितनी ज्यादा बेहतर होगी ना, आप दुनिया में उतना ज्यादा जो है अच्छे तरीके से अपनी बात को जो है वो डिलीवर कर पाएंगे। बट मुझे ये लगता है कि ओवर द ईयर काफी ज्यादा हमें चेंजेस जो है वो नजर आना शुरू हो गई। स्पेशली मुझे लगता है कि ये हालांकि काम तो बहुत टाइम से हो रहा होगा और बहुत टाइम पहले बहुत सारे लोग जो इकोनॉमी को समझ रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे होंगे, बट अगर हम लोग कोरोना के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद देखें तो जब से मतलब डॉलर की एक हमें हाइक नजर आई और शॉर्टेज नजर आया, बहुत सारी इकोनॉमीज बर्बाद हुई, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी ज्यादा तेजी हम लोगों को देखने को मिली। जैसे हम लोग वॉस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट की बात करें, वो एक चर्चा में आया। हाँ गाइस, तो जैसा हमने देखा अभी सर ने तो आज वही चीज़ें सही से क्लियर किया है, क्योंकि जो यूपीआई है एक उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है कि एक बार इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में ना भाई लगाया जाए। लेकिन आपको पता है कि आज जैसा कि आप श्रीलंका वाली आप देख ले, वहाँ तो भाई कम्प्लीटली यूपीआई चलेगा, अपना ऐसे करेंसी दौड़ेगी वहां पर। बाकी हर तरफ ये चर्चा हो रही है। अब लास्ट जो फ्रांस वाला है ना, वहां पर भी काफी ज्यादा पीएम मोदी जी गए थे तो उन्होंने वहां पर भी ये डील साइन कर दी थी, मतलब जो करने थे। इधर आप आ जाए दुबई में तो यहाँ भी भाई होगी, जिधर भी एक बार जा रहे हैं ना भाई पीएम मोदी, वहां पर इस चीज को ऐसे उछाल रहे हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन यूपीआई रिकॉर्ड बनाएगी। इसको एक मतलब के ऐड करेगा, एक मतलब के सिस्टम तो बहुत बड़ा है, एक बैंक के थ्रू तो हर चीज एक मैनेज हो जाएगी, लेकिन हो जरूर जाएगी और इससे बहुत फायदा होगा एक मतलब के इंडिया को।